मेरे शब्दां ने जो छापे वो तेरे शहरा में अखबार नहीं। जे माटी में किसान नहीं तो पत्थर में भगवान नहीं। आपे सांभ लियो धी बेटी न। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश। आज मैं बात करने वाला हूं किसान आंदोलन को लेकर। वो आंदोलन जो किसान लगातार करते चले आ रहे हैं, अपनी आवाज या फिर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार जिसे लगातार नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है, सरकार जो ज्यादती कर रही है कर ही रही है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, आज मैं पहले शुरुआत के हिस्से पर उन पर बात करूंगा। ये पोस्ट देखिए आप। ये कवि कपिल पराशर जी हैं। इनका आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सरकार का समर्थन करते नजर आएंगे। जो अच्छी चीजें हैं उनका समर्थन करना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग, उनकी मानसिकता यहाँ पर आ जाती है कि अच्छी हो या बुरी, हमारे मालिक हैं तो हम उनका समर्थन ही करेंगे। एक दूसरे हैं, ये एडवोकेट हैं, दलीलें इन्हें जनता के पक्ष में देनी चाहिए, लेकिन अक्सर इनकी दलीलें जो है सरकार के पक्ष में होती हैं। इनका पोस्ट देख लीजिए, क्या कहा है इन्होंने। ये नहीं है कि दुनिया में या इस देश में ऐसे दो ही लोग हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनका ये हाल है। इनका हाल कुछ इस तरह हो गया है कि अगर सरकार ये कानून बना दे कि लोग अब टट्टी खाएंगे, तो जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जिनमें अपना विवेक है, जो प्रकृति के द्वारा दी गई बुद्धि का इस्तेमाल सही या गलत का फैसला करने में अभी भी करते हैं, तो वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन क्योंकि ये लोग, मालिक का हुक्म आ गया है, तो कुछ ना कुछ उसमें भी लॉजिक निकालेंगे। जब भी पर पोस्ट डालेंगे टट्टी खाने के फायदे, लगातार सुअरों की जनसंख्या कम होता देखकर सरकार ने बहुत अच्छा कानून बनाया है। हमारे पूर्वज टट्टी खाते आए हैं, वेदों में इसका जिक्र भी है। कांग्रेस को कोसना भी नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे वो तो कांग्रेस है जिसने काला कानून बनाकर हमें खाने वाली सभ्यता में ला दिया। मोदी जी, हम आपके साथ खड़े हैं, बताइए कहाँ है टट्टी। फिर मोदी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन वो है, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि लोग टट्टी के टैंक तोड़ने शुरू कर देंगे कि भाई इतनी कीमती चीज यहाँ क्यों छुपा रखी है। तो ये भड़ास है जो आप, अगर आप एक सही इंसान हैं, आप एक न्यूट्रल इंसान हैं, तो आपको भी ऐसे पोस्ट देखने के बाद आपके मन में भी इसी तरीके का गुस्सा आएगा। लेकिन ये हिस्सा हो गया। अगला हिस्सा जो तार्किक होना जरूरी है, क्योंकि मैं भी सिर्फ अपनी बात या ऐसा कोई तर्क या ऐसी कोई गुस्से वाली चीज ही बोल दूं तो वो चीज नहीं है। उसको फिनिश करना चाहिए जहां लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, जो कर रहे हैं या मैं जिसका पक्ष रख रहा हूं वो सही है। तो जो विरोध चल रहा है किसान बिल को लेकर, लोगों का मानना है कि किसान उतना समझदार नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है। सही बात है, ऐसा नहीं है कि सब ऐसा नहीं है, कुछ लोग होंगे जो समझते भी होंगे, लेकिन बहुत हैं जो तमाम चीजें हैं, तमाम जो नियम कानून हैं, उनमें कौन से कानून का क्या मतलब है नहीं समझते हैं। लेकिन मैं और ये दुनिया स्वार्थ को बहुत अच्छे से समझती है। पैसा ऐसी चीज है जो सब समझा देता है। अगर ये कानून बनने के बाद आज धान की फसल या धान 2500 रुपए क्विंटल लिया जा रहा होता, तो लोगों की समझ में आ जाता है कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो इनके हित में है। लेकिन हालत क्या है, मैं लखनऊ यूपी से हूँ और हालत कहीं ना कहीं सब जगह एक जैसी ही होगी, थोड़ा बहुत अंतर होगा। इस समय धान अगर आप बाहर बेच रहे हैं, बाहर जिसको लेकर इतना ज्यादा सरकार बवाल काटे है कि बाहर बेचने पर किसान को सही कीमत मिलेगी।
आज तक ज्यादातर लोग 5-6% फसल सिर्फ जो है सरकारी मंडियों में बिक पाती है, बाकी बाहर ही बेचते हैं। और अगर बाहर सरकारी मंडी से या एमएसपी से अच्छा रेट मिल रहा होता तो लोग खुद ही बाहर बेचते, वो इस तरह मरते नहीं कि उनका जो है धान लेवी पर, या लेवी हमारे यहाँ बोलते हैं, बिक सके। आज हालत ये है कि धान 1000 रुपए क्विंटल या 1100 रुपए क्विंटल, 1200 रुपए क्विंटल तक सिमट कर है। मेरे यहाँ, मैं जिस घर से हूँ वहाँ भी खेती की जाती है। इस पर मत जाइएगा कि मैंने एक टी शर्ट पहन रखी है, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते थे तो उसमें जब किसान का जिक्र आता था तो उसके ऐसे सर पर पगड़ी रहती थी, ऐसे कमीज रहती थी, उसमें 3-4 प्यादे लगे रहते थे, मैली सी जो है एक धोती पहन रखा हुआ होता था, पीछे बैल है और हल वल दिखा देते थे। और वापस सरकार वहीं हमें ले जाना चाहती है ताकि हमें पहचानने में दिक्कत ना हो कि किसान कौन है। तो इस समय हाल ये है कि पिछले साल की बात अगर मैं करूं तो जब धान की फसल बिल्कुल तैयार होती थी तो उसे काटने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर लौनी का सिस्टम होता है। लौनी मतलब है कि जो मजदूर उसे काटने आता है वो उसे काटता है, बांधता है, पीटता है, उसके बाद जो फसल का 7 हिस्सा हमको देगा, 8वां खुद रख लेगा। अगर आप इसे परसेंटेज में समझे तो ये कोई 14-15% के आसपास पड़ेगा कि वो 14-15% लेकर आपकी पूरी फसल काटते थे और आपको धान मतलब साफ सुथरा करके देते थे। इस बार लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता था जो कीमत धान की बाजार में है उस हिसाब से उन्हें ऐसा करने में कोई फायदा नहीं है। तो या तो उन्होंने जो है दिहाड़ी पर काटा या फिर जो है कीमतें बढ़ाई, ज्यादा कम कर लिया कि 5 हिस्से के बाद 6वां मुझे दीजिए। वो उसकी वजह यही थी कि जो इसकी इतनी कीमत गिर गई। और अगर एमएसपी की बात करें तो लेवी पर इस समय धान की कीमत 18 रुपए है या 1800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो सरकार अगर मान लीजिए वो जो किसानों के हित में है या किसानों का भला चाहती है तो वो इतना कर सकती है कि उसे सारा धान खरीद लेना चाहिए। फिर वो जो कह रही है कि बिचौलिए किसानों का शोषण करते हैं, तो आप जिनको भेजना चाहते हैं वहां पर आप खुद भेज दीजिए। अगर लोग जो चीज 1000 रुपए या 1100 रुपए क्विंटल बिक रही है 1800 में उनकी बिकेगी तो वो आपके शुक्रगुजार होंगे और कहीं ना कहीं आपको वोट भी देंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। अब उनके जो चेले हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो लोग भाजपा को वोट करते हैं या जो मौजूदा सरकार को कहीं भी वो वोट करते हो उनके घर में कोई, उनके घर में या जितने भी समर्थक हैं उनमें कोई किसान होगा ही नहीं। होंगे, उनको भी इस बात की परेशानी होगी। लेकिन क्या है कि ये दुनिया इसी तरीके से होती आई है कि चाहे पट्टे चलवा दें लेकिन ये कहेंगे कि हमारे लोगों ने नहीं चलवाया है, वो खिलाफ वाले हैं। तो ये गुलाम मानसिकता, इसको छोड़ना चाहिए और समझना चाहिए कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पहले चला आया है, राजा कभी टैक्स लगाया करता था, लूटता था, हाल आज भी वही है। बस ये है कि आज लोग लूटकर भी खुश होते हैं। जो सत्ता का समर्थन करते हैं उन्हें भी बहुत खुशी है और जो सत्ता का समर्थन नहीं करते हैं उन्हें दुख है। उन्हें दुख इस बात का नहीं है कि लूटा जा रहा है, उन्हें दुख इस बात का है कि हम जिन्हें पसंद करते हैं वो क्यों नहीं लूट रहे हैं। तो बात मुझसे ज्यादा बेहतर चीजें लोग रख रहे हैं टीवी पर, जो चैनल्स आज भी लोगों की आवाज को आगे बढ़ाते हैं, लोगों की जो जरूरतें हैं या जो उनके मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं। क्योंकि तमाम तो सिर्फ इसी तरह ताक में बैठे हैं कि कहीं पर कोई किसान या किसानी संगठन कुछ गलत कर दे तो हम अपने चैनल पर चला दे कि ये किसान नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं। इसमें भी जो है जैसे उस लड़की के केस में था, क्या जो हाथरस में कांड हुआ था कि यहाँ पर बहुत बड़े दंगे की साजिश थी, इस नाम पर सारी चीजें ठप कर दी। आगे क्या हो रहा है, क्योंकि समय ऐसी चीज है कि जो चीज ताजा होती है तो उस पर लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन जैसी पुरानी हुई बिल्कुल भूल ही जाते हैं। वहीं यहाँ भी ये टीवी वाले बताए थे कि ये साजिश है, हालांकि साजिश नहीं है। ये लोगों को जो पंजाब या हरियाणा जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर खेती होती है उनको इसका अंदाजा है कि इन कानूनों के बाद उनके क्या हाल होने वाले हैं। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसकी बहुत बड़ी आबादी जो कृषि पर आश्रित है या कहिए वही उनका धंधा है, वही उनका प्रोफेशन है। और इतना हमारे देश में नहीं है कि हम ये चीज छोड़ के दूसरी में चले जाएं। अभी कुछ दिन पहले लड़कों ने बेरोजगारी को लेकर जो है आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था। तो ये नहीं है कि वहां से निकले तो इधर हमारे लिए कोई जॉब्स हैं या सबके लिए कोई जॉब्स हैं तो लोग इधर शिफ्ट कर जाएं।
तो एक ऐसी हालत खड़ी हो जाएगी जहां पर लोग जो है चोरी चमारी डकैती की तरफ मुड़ने लगेंगे, क्योंकि जो उनकी कमाई का जरिया है उसमें कुछ बचता ही नहीं है। अगर आप जो पूरी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो आप अगर 1100 रुपये में आप धान की फसल बेचकर और उसमें जो लागत है तो आखिर में यही रहेगा कि सिर्फ हमारे समय की बर्बादी हुई है, बाकी प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो उस चीज़ की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और दुनिया में कोई इतना अंधा नहीं है कि सरकार उनका फायदा करना चाह रही हो और वो अपने फायदे से ही दूर भागना चाहते हो। तो जो लोग, सरकार, उसको भी जागना चाहिए, और हम जैसे साधारण लोग जो किसी ना किसी पार्टी के गुलाम हैं उनको भी जागना चाहिए कि बुद्धि जो दी है उसकी कुछ तो इज्जत बचाइए। ये नहीं है कि हम लोग जब हम स्कूल में होते थे तो असेंबली में बताया जाता था, भेड़ चाल का एग्जाम्पल दिया जाता था कि एक भेड़ जहाँ जिस तरफ चलती सारी भेड़ें उस तरफ चलती। भेड़ तो चलिए जानवर हैं, लेकिन हम भी उनसे बदतर ही हैं, क्योंकि हम किसी न किसी पार्टी के इस तरह गुलाम हैं कि उसके हर फैसले को आंख मूंद कर उसका सपोर्ट करते हैं। और जो लोग अपनी बात, सोशल मीडिया का मतलब होता है जहां पर लोग, अगर मीडिया उनकी बात नहीं सुन रही, वहां लोग अपनी बात रख सके, तो वहां आप क्या करने लगते हैं कि जो कोई सही भी बात है उसको भी आप जो है एक राजनीतिक रूप देने लगते हैं कि ये सच्चाई कुछ और है, सिर्फ ये राजनीति से प्रेरित है। तो आप अगर ईमानदार है तो आपको खुद पता होगा कि आपके आसपास की कीमतें क्या हैं। आप जहां पर हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं यूपी लखनऊ से हूं तो यहाँ 1100 या 1200 या 1000 रुपए क्विंटल धान बिक रहा है तो आपके वहाँ 3000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। हाल वही होंगे। हालांकि ये बात अलग है कि चाहे पिछवाड़े पे पटाखे दगते रहे लेकिन वो ऊपर से मुस्कुरा रहे नहीं कि सब कुशल मंगल है। तो इस एटीट्यूड को छोड़ना चाहिए, और जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं अगर हम उनका सम्मान न करें तो कहीं ना कहीं उनकी जो सही चीज है उसको गलत साबित करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यहीं पर मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आई होगी, और समझ अगर आए तो थोड़ा बहुत आपको बदलिए, आपको अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि अगर आप राजनीतिक लोगों पर भरोसा करेंगे तो ये देश एक दिन कंगाल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जाकर पूरी जानकारी कलेक्ट करिए तो मौजूदा सरकार में आधे ऐसे होंगे जो दूसरी पार्टियां छोड़कर आए हैं, और जिस दिन उनको यकीन हो जाएगा कि ये जाने वाली है तो इसको छोड़कर वहां चले जाएंगे और आपको देशभक्ति के नाम पर कायदे से लूटेंगे। आप उसमें खुश भी रहेंगे, क्योंकि वीडियो आप जब वो चलाएंगे टीवी तो आपको खबर दिखाई जाएगी कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी गई है। एक जोक था, और वो जोक से कहीं ज्यादा उसमें बहुत बड़ी सीख थी। उसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करना चाहूंगा कि एक बार मान लीजिए कि भगवान थे, वो प्रकट हुए तो तीन जो है 4 लड़कियां थी, और उनसे कहा कि आप अपनी जो है जो भी बताएंगे आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो पहली वाली ने कहा कि मुझे सुंदर बना दीजिए, दूसरी वाली ने कहा मुझे बहुत ज्यादा सुंदर बना दीजिए, तीसरी वाली ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा सुंदर बना दीजिए, चौथी का जब नंबर आया तो उसने कहा इन्हें फिर से बदसूरत बना दीजिए। तो हंसी आएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि लोग निगेटिविटी के इस तरह शिकार हैं कि उन्हें अपनी जो उनके साथ बुरा हो रहा है, जो आलू 50 रुपए में बिक रहा है वो जब कल किसान के हाथ में होगा वो फिर से 5 में बिकेगा। जो आपके डेली यूज की चीजें हैं आपको कितनी महंगी मिल रही है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है पाकिस्तान पर बम गिरा, आपको खुशी है, मतलब दिक्कत नहीं खुशी है कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। ये निगेटिविटी नहीं छोड़ेंगे तो यही होगा कि आपकी एक आंख होगी लेकिन आप खुशी मनाएंगे कि बाकी अंधे हैं। तो मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि यार थोड़ा बहुत समझिए, ये दुनिया हमारी है, हमें इसे बचाने की कोशिश करना चाहिए। हर बार उनके पैतरे में फंस जाना उनकी जीत है और हमारी हार है। गुड बाय एंड टेक केयर।